हम आज भी उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे हम बहुत साल पहले थे। इंडिया हमसे 3 गुना आगे निकल चुका है अपनी प्रोडक्शन में। इस पे इकोनॉमी पे इसका कितना असर होता है? ख़ास तौर पे अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं, कॉटन है, वो तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी हमारी कितनी मुतासिर हो रही है इससे? जी शुक्रिया। पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें हमारी ज़राअत का बहुत अहम जो है वो किरदार है, क्योंकि एक तो तरफ तो हमारी ये फूड सिक्योरिटी का मसला है, दूसरी तरफ जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारा जो है वो भी ज़रूरी पैदावार से आता है। अब कपास की बात हो रही थी। कपास एक ज़माने में हम इतनी अच्छी कॉटन लिड पैदा करते थे कि हमें इजिप्ट की कॉटन लिड के बराबर समझा जाता था। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता हमने वहाँ गन्ना लगा के एक तो कपास के सारे पहले एरिया को बर्बाद किया, फिर उसके बाद जो हमारी टेक्सटाइल है जो तकरीबन 70% हमारा ज़र मुबादला कमाती है, अब उसको कॉटन बेल्स भी बाहर से मंगवाने पड़ती हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरह की एग्रीकल्चर काश्त कर रहे हैं वो उसके दो बड़े मसाइल हैं। एक उसमें मसला है लागत का और दूसरा उसमें मसला एफिशिएंसी का है। हम भी जो कुदरती निज़ाम पैदावार है उसके बहुत माहिर लाहौर में मौजूद हैं आसिफ शरीफ साहब। जी। उन्होंने बहुत से किसानों को इसके ऊपर जो है वो एजुकेट किया है। अगर हम 7 केजी गंदम से 70 केजी ले सकते हैं बगैर किसी और इनपुट के, अगर हम उसे रेस बेड पे लगाएं, अगर हम उसकी मल्चिंग प्रॉपर करें, तो बहुत से जो क्लाइमेटिक असरात हैं वो भी काबू में आ सकते हैं। मगर अफसोस ये है कि किसी भी हुकूमत ने काश्तकारों की किसी तरह की कोई मदद नहीं की, जो उनको ट्रेनिंग की शक्ल में, जदीद प्रोसेसेस की शक्ल में, जदीद मशीनरी की फराहमी की शक्ल में। और फिर वो तो मेरा ख्याल है कि इतना एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा कर लेते कि हम यहाँ से नहीं रहते होते बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे होते। हमारी ज़मीन भी, हमारे लोग भी, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि लोग बहुत मेहनती हैं, हमारी ज़मीन भी बहुत अच्छी है। मगर जो हमारी मसला है कि हमने कोई तहकीक और कोई ऐसी रिसर्च जो कि ज़ाहिर है कि उन्होंने कई ऐसे मैंने देखे हैं उनके जो उन्होंने शो केस किए हैं फॉर्म, जहाँ पे इसी जो मैंने अर्ज़ किया जो निज़ाम काश्तकारी है उसके तहत वो बहुत ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं और बहुत थोड़ी इनपुट से। अगर हम रवायती इनपुट्स डालेंगे जो बहुत महंगी हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को भी ख़राब करती हैं, तो फिर हमारा यही अंजाम होगा। इवन आप भारत में भी और बहुत से ममालिक में यही कुदरती निज़ाम काश्त जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा मसला यहाँ मंडियों का है। मंडियाँ हमारी इम्परफेक्ट है। जो किसान है उसको मिलता है और जो आखिरी पे जो हमारा इस्तेमाल करने वाला है आदमी, कंज्यूमर है, उसको भी बहुत भारी कीमत पे, और बीच में कार्टल्स हैं, बीच में बहुत से माफिया हैं जो ये पैसा बनाते हैं। वो हुकूमत की बदकिस्मती से उनके पास मनी पावर की वजह से इक़्तिदार भी है। अब आप शुगर माफिया को देख लें कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी शुगर पैदा करते और खामखा लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, मगर चूँकि सियासी लोगों की बहुत सी शुगर मिलें हैं, लिहाजा हमारा जो था तवज्जो वो कपास से हटकर शुगर की तरफ चली गई, ऐसे वो ही है। गंदम से हटकर और की तरफ चली गई। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम अपने लोगों को, क्या मेरा ख्याल है कि यहाँ तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी करके हम तो दुनिया को ये जो था गल्ला दे सकते थे। और एक ज़माने में हम वीट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। अब हम वीट इंपोर्ट करते हैं, वो भी उसकी कोई क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और उसके दाम भी बहुत महंगे हैं। अगर हम अपने किसानों को एक्सपोर्ट की उनको इसमें हेल्प करते, तो हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद मेरा ख्याल है कि इस ज़रूरी शोबे से हमें बहुत जल्दी एक्सपोर्टेबल सरप्लस मिल जाता, क्योंकि हम एक से ज़्यादा फसलें जो हैं वो एक सीज़न में ले सकते हैं। मगर उसके लिए हमें अपने निज़ाम काश्तकारी को भी चेंज करना होगा। हमें अपना जो है वो किसानों को मदद भी करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी करनी होगी। डॉक्टर इकराम साहब, अभी जैसे कि ये खालिद खोखर साहब बात कर रहे हैं कि हमारे पॉलिसी बनाने वाले ठीक नहीं हैं, क्या वाकई हमारे पास जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पॉलिसी मेकिंग इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान अब तक इस रीजन में, अगर हम देखें, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और जो बाकी 2-4 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान की इकॉनमी अफगानिस्तान के बराबर ही तकरीबन है। क्या इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे इकोनॉमिस्ट के या जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनके? दरअसल पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो वेस्टेड इंटरेस्ट का कब्जा है और जो बड़े बड़े उसमें गैर हाजिर जिम्मेदार भी शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि जो टीचर लोग हैं वो एम्पावर हों। बहुत अरसे से देखिए वो
तो अपनी ज़मीन किराए पर दे के या हाजियों से काट करवा के कितने अमीर हो जाते हैं। मगर आप देखते हैं कि जो आप काश्तकार है जिसने जाकर ज़मीन में मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, दिन से रात तक वो बेचारा अपना खून पसीना एक करता है, उसको तो उसका भी मुआवजा नहीं मिलता जिसकी मेहनत का। तो ये एक बहुत ही हमारा इस्तिसाली निज़ाम है जिसमें मैं देखता हूँ कि जो हमारे गरीब काश्तकार हैं वो तो गरीब तर होते जा रहे हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो मंडियों पे कब्जा किए हुए हैं या वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं या ऊपर संते लगा के इसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके बेचते हैं, वो सारे के सारे अमीर होते चले जा रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दरअसल हुकूमतों को छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम कोई क्रॉप मैनेजमेंट कंपनी बना सकते हैं जैसे इंडिया में अमूल है। अब कोऑपरेटिव तो पाकिस्तान में कोई रहा नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि सीरियसली सोचना चाहिए कि जो लोग इसमें जहानत से कोई अपनी रखते हैं और इसके अंदर वो कोई तब्दीली ला सकते हैं वो लीड करें, और जो किसान हैं वो सारे उसके शेयर लें। एक हल्ला का यहाँ मॉडल बना था जो जर्मन्स ने यहाँ बड़ी कामयाबी से कोऑपरेटिव शुरू की थी, और उसको भी फिर एक ख़ास किस्म के सियासी जो हुक्मरान थे, चूँकि वो अपनी डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने उसको भी तबाह किया। उस पर किसानों का दूध लेकर वो बहुत अच्छा, आप या तो मल्टीनेशनल्स के हवाले कर देते हैं अपने किसानों की मेहनत को, और या फिर हम जो है उसके अंदर जो हमारे लोकल जो सियासी माफिया है वो इसको ले बैठता है। इससे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत का आहिस्ता आहिस्ता जो गरीब तबका है वो तो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। दरअसल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमें चाहिए कि हम किसानों का वसी इत्तेहाद बनाएं, और उसके अंदर जो हमारे ज़हीन इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ज़राई पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जो इसमें बहुत कारआमद, जैसे मैंने भी आसिफ शरीफ साहब का नाम दिया था, वो लोग ऐसी एक कंपनी बनाएं जो कि हम उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दें, और किसान भले उसमें 1000 2-2000 के शेयर लें मगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। फिर उसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो माहिरीन प्रोवाइड करें, जो मशीनरी चाहिए वो माहिरीन पर, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो मलकियत है वो बहुत छोटी है, और उसको ठीक करने के लिए अब ज़रूरी है कि कोई सर्विस कंपनी हो जो आकर उनके लिए ज़मीन की जो तैयारी करनी है, जो अच्छा बीज फराहम करना है, जो उनको प्रोसेसिंग सिखानी है, जो अपनी यील्ड बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें करके दे। और फिर मार्केटिंग भी वो क्रॉप मैनेजमेंट कंपनी करे ताकि बीज का जो आदमी है वो सरमाया लगाकर जो है वो इस्तेसाल ना कर सके, बल्कि उसका बराह रास्त फायदा या तो काश्तकार को हो या फिर एंड कंज्यूमर को हो। जब तक हम ये मॉडल नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है हुकूमतों के ऊपर हमारा दारोमदार, फिर बात वही पॉलिसी मेकर्स पे आ जाती है कि जब तक पॉलिसी मेकर सही पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, इस तरह की पूरी एक हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में इस थ्रेट से बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, शायद मेरा ख्याल है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शमसुल इस्लाम साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस थ्रेट का सामना है, जो फूड सिक्योरिटी के मसले हैं वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब सामने आना शुरू हो गए हैं।